आज मैंने वो नहीं लगाया बोया वाला, वो अपने इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा। चलो देखो अब मेरी बात सुनो, मैं ले रहा हूँ आप लोगों को जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, आज एमीन से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ही हमारा कंटिन्यू है। बट अभी अपन लोग उसमें क्या करेंगे बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे। मुझे थोड़ी होती, मैं जानता हूँ 3-4 साल से मेरे पास में पढ़ रहा है, नहीं है ऐसी कोई छोटी मोटी, आपको के अंदर में तो घबराने वाला जीव नहीं। चलो देखो मेरी बात सुनो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स। पहली पहली चीज तो बेटा मैंने आप लोगों को क्या चीज समझाई थी कि भाई हमारे पास में RnH2, ठीक है। एमीन्स बेसिक है कि नहीं है, पहले तो इस चीज को अपन चेक कर लेते हैं। RnH2 अगर H2O से इंटरेक्शन करता है तो हमारे पास में बनता है RnH3 पॉजिटिव प्लस HO नेगेटिव। मतलब हमारे पास में यहाँ पर जो है हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, ठीक है जी। कोई आपत्ति? ठीक है जी। मतलब कोई भी कंपाउंड बेटा अगर पानी में जाने के बाद में, पानी में डिजोल्व करने के बाद में अगर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो बेसिक है। अब मेरी बात सुनिए, हमारे पास में हम दो तरीके से इसको पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखते हैं। तो अगर आप हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो इसका मतलब जो गुड बेस होते हैं वो ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसका मतलब बेसिक नेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। ठीक है। अब सुनिए, मेरे पास में क्या हो गया, अगर हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ेगा तो बेटा उसका पॉजिटिव जो है ना लॉग वैल्यू वो बढ़ेगा, यानी प्लस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो प्लस लॉग अगर बढ़ेगा तो माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन वो कम हो जाएगा। ठीक है। अब समझ लो कि हमारे पास में जो माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन है वो किसके बराबर है, वो है POH के बराबर। POH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर? मतलब हमारे पास में क्या आएगा, जो POH है वो भी कम होगा। कम होगा कि नहीं होगा? मतलब बेसिक नेचर अगर बढ़ेगा तो POH कम होता है, POH अगर कम हो रहा है मतलब pH बढ़ रहा है। क्लियर? मतलब अगर हम लोगों ने कंपैरिजन किया तीन बेस को लेके कि भाई बेस 1 बेस 2 बेस 3, और तीनों का पीएच मान लीजिए अलग अलग है, तो जिसका पीएच मैक्सिमम है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा बेसिक है। इज इट क्लियर? चलो, अब अगर हम लोग इसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के आधार पर सोचते हैं, KB किसके बराबर आएगा आपके पास में, RnH3 पॉजिटिव HO नेगेटिव अपॉन RnH2। कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज मैंने कही कि भैया हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। एग्री हो ना आप इस चीज से? ठीक है। अब साहब हमारे पास में अगर देखो हाइड्रोक्साइड आयन बेटा अपने पास में ऊपर की ओर आ रहा है, तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो केबी भी इंक्रीज होगा। तो मतलब OH अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब केबी भी इंक्रीज हो रहा है। केबी अगर इंक्रीज हो रहा है तो लॉग केबी वो भी बढ़ेगा। तो लॉग के भी बढ़ेगा, प्लस का लॉग के भी बढ़ रहा है तो माइनस का लॉग के भी कम हो रहा है। क्लियर? अब मुझे बताओ पी के बी मतलब पोटेंज ऑफ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो किसके बराबर है, वो है माइनस लॉग के बी के। तो इसका हिसाब किताब ये हो गया कि हमारे पास में जो पी के बी है वो भी कम होगा। पी के बी अगर कम होता है तो पी के ए बढ़ता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है पी के ए बढ़ने पर। अरे नहीं भाई, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर नहीं बढ़ता, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। कोई प्रॉब्लम? मतलब अब अगर मैं आपको ये चीज कहूं कि सर मेरे पास में बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्या चीज, आप इन दो चीजों को याद रख लेना। ठीक है?
और इन दो चीजों को याद रख लेना। पीओएच कम होता है, पीकेबी कम होता है, पीएच बढ़ता है, पीकेए भी बढ़ता है, तो बेसिक नेचर बढ़ता है। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब मेरी बात समझो। ये हमारे पास में बेसिक नेचर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, पहले पहले चीज तो समझ लेना। जैसे मैंने मान लिया R3N क्या ले लिया मैंने? R3N। तो देखो R, इस पर ये जो है नाइट्रोजन पे तीनों R जुड़े हुए हैं ना यहाँ पर ही। ठीक है जी, तो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, मतलब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन को देने का नेचर क्या कहलाता है? बेसिक कैरेक्टर। क्या कहलाता है? ठीक है, अब आपको फिर मैंने ले लिया R2NH हैविंग वन लोन पेयर। अब ये भी क्या कहलाएगा? बेसिक है। लेकिन अब ये कैसा है बेटा? ये 3 डिग्री है और ये कैसा है? 2 डिग्री। तो अब मुझे बताओ, 2 डिग्री वाले के पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की बात हो रही है, 2 डिग्री वाले नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन कि 3 डिग्री वाले नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन? 3 डिग्री वाले के पास। तो 3 डिग्री वाले नाइट्रोजन के पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो 3 डिग्री वाला ज्यादा बेसिक, 2 डिग्री वाला। अब साहब मैंने ले लिया RNH2, मतलब हमारे पास में ये हो गया बेटा 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन वाले को देने वाला क्या है? इकलौता एक ही एल्काइल ग्रुप है ना, तो केवल एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो इसका मतलब हमारे पास में जो 1 डिग्री वाला होगा वो क्या होगा? सबसे कम बेसिक। मतलब अगर अब मैं कहूं आपको 3 डिग्री मैक्सिमम बेसिक, 2 डिग्री वाला उससे कम बेसिक और 1 डिग्री वाला सबसे कम बेसिक। मैं समझता हूं शायद इतने से कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब मेरी एक बात और सुन लो आप लोग अच्छे से। हमारे पास में जनरली इथाइल और मिथाइल में थोड़ा सा एक आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने एक छोटा सा ग्रुप ले लिया, उसको हम लोग बोलते मिथाइल, और एक मैंने छोटा सा बोल दिया, इसको बोलते हैं बेटा C2H5 यानी इथाइल। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 3, मतलब ये हो गया 15। और यहाँ C2 का कितना हो जाएगा? 24। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 5। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 29। अब मुझे बताओ 29 बड़ा है कि 15 बड़ा है? हर बच्चा जानता है कि सर 29 बड़ा है। क्लियर? अब फिर मैं दो छोटे छोटे नंबर ले रहा हूं। एक नंबर ले रहा हूं मैं 231, एक नंबर ले रहा हूं मैं 213, यानी 213 ले रहा हूं, एक 231 ले रहा हूं। बताओ 231 बड़ा है कि 213 बड़ा है? ठीक है, तो सुन लीजिए, अगर आप मिथाइल को लगाते हो, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप की जगह, 3 अपन लोगों ने मिथाइल लगा दिया यहाँ पर। ठीक है साहब, एक ये ले लिया, एक हम लोगों ने CH3, और ये हमारे पास में दूसरा CH3, ये H, ये आ गया, और एक हमारे पास में CH3NH2। एग्री है? चलिए, ये तो हमारे पास में बात आ गई मिथाइल वाले कंसेप्ट में। अब ये फिर हम लोग ले रहे हैं C2H5N, ये C2H5, ये C2H5। ठीक है, फिर हमारे पास में दूसरा वाला ले रहे हैं C2H5N, यहां पर भी C2H5 और यहां पर हाइड्रोजन, फिर एक C2H5NH2। क्लियर है बेटा? तो अब मेरी बात सुनिए, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, यहां पर भी ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। तो सुन लो, अब देखो मिथाइल के लिए क्या बताया था मैंने आपको? 213। और इथाइल के लिए क्या बताया था? 231। इसको याद रख लेना अच्छे से कि 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बेसिक है, 1 डिग्री वाला उससे कम बेसिक है, और 3 डिग्री वाला सबसे कम बेसिक है। ऊपर का कंसेप्ट खत्म हो गया ना यहाँ पर? ठीक है, यहाँ चेक करो, यहाँ 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बेसिक,
3 डिग्री वाला उससे कम बेसिक और 1 डिग्री वाला सबसे कम बेसिक। बोलो कोई प्रॉब्लम? हाँ, है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन याद करने के साथ साथ मान लेते हैं हम लोगों ने यह छोटा सा नंबर याद कर लिया 213 या 231 है, ठीक है, बट फिर भी हमारे को ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर? तो अब मैं आप लोगों को वो चीज पहले समझा रहा हूं। यहां पर हमारे पास में सिनेरियो क्या होता है भाई, 3 डिग्री वाला है। यहाँ पे जो 3 डिग्री वाला जो R3N है, यानी कि ट्राई मिथाइल एमीन, ठीक है, यहां बेटा एक स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो जाता है नाइट्रोजन के चारों ओर। नाइट्रोजन के चारों ओर जब स्टेरिक हिंड्रेंस जब डेवलप हो जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पर इजीली अटैक नहीं कर पाता, तो इजीली हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज नहीं होगा। इस वजह से आपका यहाँ पर जो 3 डिग्री एमीन है, ठीक है ना, यानी ट्राई मिथाइल एमीन है, वो सबसे कम बेसिक नेचर शो करता है। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। अब 2 डिग्री वाले केस में क्या हो गया, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है केवल, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गया, उस एक हाइड्रोजन की वजह से नियर अबाउट खत्म हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा ग्रुप है। अब आप कहोगे सर 1 डिग्री में, 1 डिग्री में तो स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं। बोलो बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1 डिग्री में इकलौता मिथाइल है जो केवल अपना अकेले का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा प्लस आई इफेक्ट के कारण। क्लियर? बात समझ में आएगी नहीं बात? ठीक है। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है, वैसे वैसे जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है, वैसे वैसे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। और जैसे जैसे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, वैसे वैसे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी बढ़ती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। कोई प्रॉब्लम? बोलो यस और नो। ठीक है साहब। अब यहां ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक चीज कंपैरिजन करवाई कि बेटा अपने पास में CH3 CH2 NH2 है और एक हमारे पास CH3 NH2 है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को मिथाइल और इथाइल में से ये बताया था कि जो इथाइल होता है उसका प्लस आई इफेक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। Am I right? तो इसका मतलब आपका जो इथाइल ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन ढंग से प्रोवाइड करेगा, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, अकेला डोनेट नहीं कर पाएगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, थोड़ी सी कम है। तो मुझे बताइए, अब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर तो ज्यादा है और मिथाइल वाले केस में कम है, तो कौन ज्यादा बेसिक, इथाइल एमीन बजाय कि मिथाइल एमीन के। मिथाइल एमीन वाला कम बेसिक है और इथाइल एमीन वाला ज्यादा बेसिक है। क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, इन दोनों में से इसको हम लोगों ने बोल दिया ये बेस 1 है, ये बेस 2 है, तो बताओ पीएच का ऑर्डर क्या आएगा इसका? पीएच किसका ज्यादा होगा? B1 का ज्यादा होगा। और पीओएच ज्यादा किसका होगा? B2 का ज्यादा होगा, B1 का कम होगा। क्लियर? केबी किसका ज्यादा होगा? B1 का ज्यादा होगा, B2 का कम होगा। ठीक है। पीकेबी किसका ज्यादा होगा? यहां पे ऐसे पूछे जाते हैं ये, पीकेबी क्या ऑर्डर क्या है? ठीक है, हाँ जी, आप ऊपर देखो मैंने आपको क्या लिखवाया है, ये पीकेबी ज्यादा होगा तो, पीकेबी ज्यादा होगा तो मतलब बेसिक कैरेक्टर कम होगा, मतलब बेसिक कैरेक्टर ज्यादा तो पीकेबी कम होगा, तो पीकेबी स्ट्रॉन्ग बेस का कम है। क्लियर? तो B1 वाले का कम है और B2 वाले का ज्यादा, तो याद रख लोगे। अब पीकेबी अगर कम है तो बताओ फिर पीके ए का क्या आएगा यहाँ पर, B1 का ज्यादा और B2 वाले का कम। इस तरीके से आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखने हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है।
अब इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा एरोमेटिक एमीन्स। अब देखिए ये एरोमेटिक एमीन्स की बात हो जाती है। वैसे मुझे एरोमेटिक एमीन रेजोनेंस के समय बताना चाहिए, बट क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। यहां हमारे पास में इसको कहेंगे बेटा एरोमेटिक एमीन। एनिलीन इसका नाम है। क्या नाम है इसका? एनिलीन। क्लियर? अब एनिलीन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेटा डीलोकलाइज होता है। क्या होता है वो? डीलोकलाइज होता है। तो डीलोकलाइज होने की वजह से अगर कोई एक्सेप्टर कोई अगर आ रहा है, कौन आ रहा है? एक्सेप्टर अगर आ रहा है तो उस एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं दे रहा। इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा तो इसका मतलब एनिलीन क्या हो गया? लेस बेसिक हो गया। समझ में आ गई भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो गई ना, हुई कि नहीं हुई? तो ये लेस बेसिक हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्म अच्छे से? ठीक है। अब अगर मान लो मैं किसी तरीके से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दूं, ये हमारे पास में एन है, और मान लीजिए साहब मैंने यहाँ पे एक तो आर लगा दिया और एक यहाँ पे एच लगा दिया। दूसरी कंडीशन साहब मैंने यहाँ पे आर लगा दिया, यहाँ पर भी हम लोगों ने आर लगा दिया, और ये मेरे पास में ये बेंजीन रिंग यहाँ पर। अब मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है? हाँ बिल्कुल, ये क्या होगा इसका बेसिक कैरेक्टर? बिल्कुल ये मोर बेसिक हो गया। ठीक है, और ये कंपैरेटिवली लेस बेसिक हो गया, और ये वाला लीस्ट बेसिक हो गया। लीस्ट का मतलब सबसे कम, लेस का मतलब कम, और मोर का मतलब मैक्सिमम। कोई दिक्कत? अब मेरी बात समझिए। अब मैं 3 फेनिल रिंग लगाऊंगा। मैंने लगा दिया यहाँ पे पीएच का होल थ्राइस एन, यानी नाइट्रोजन पर 3 फेनिल रिंग जुड़ी हुई है। फिर मैंने बोल दिया पीएच का होल ट्वाइस एनएच। ठीक है, 2 फेनिल रिंग जुड़ी हुई है। फिर मैंने बोल दिया पीएच एनएच2, मतलब ये हो गया हमारे पास में एनिलीन। ठीक है, फिर हमने बोल दिया पीएच एनएचआर। ठीक है, ये वाली कंडीशन। फिर हम लोगों ने बोल दिया PHNR2। क्लियर? ये वाली कंडीशन। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? ये वाला। कोई दिक्कत? बोलो यस और नो। कंफर्म है अच्छे से? ठीक है ना, इसको एक बार देख लो। अब देखो मैं आप लोगों को इसमें कुछ एक एग्जांपल के हिसाब से समझा रहा हूँ आप लोगों को इस चीज को। ठीक है, एग्जांपल में क्या होगा थोड़ा ढंग से समझ में आ जाएगा और अच्छे से। हमने 3 कंपाउंड ले लिए। एक ले लिया वाटर, एक ले लिया NH3, और एक ले लिया NH2 नेगेटिव। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जो ऑक्सीजन है उसके पास में हमारे पास में 2 लोन पेयर है मान लेते हैं। नाइट्रोजन वाले केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर है। NH2 नेगेटिव के केस में भी 2 लोन पेयर हो गए। हो गए। लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसकी है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, मतलब ऑक्सीजन तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ना कि प्लस आई। तो आपका जो वाटर है वो सबसे कम बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, अमोनिया वाला ज्यादा करेगा। अब अमोनिया में क्या हो गया? H प्लस आयन बन गया, और मान लो NH2 नेगेटिव बन गया अपने पास में। तो अब NH2 नेगेटिव में क्या हो गया? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। जब किसी एलिमेंट में उसके एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और माइनस चार्ज आ जाता है, तो माइनस चार्ज आने के कारण उसका प्लस आई इफेक्ट तो इंक्रीज हो जाता है, और माइनस आई इफेक्ट कम हो जाता है। तो यहां नाइट्रोजन का प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया। प्लस आई इफेक्ट बढ़ा तो इसका बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब ये ऑर्डर समझ में आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको बोला ये ले लिए मैंने साहब, 2 कंपाउंड ले लिए, हाइड्रोजन है यहां पर।
और ये एक हाइड्रोजन। एग्री है? अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा? भाई इसमें दो दो लोन पेयर है, इसमें एक ही लोन पेयर है, ज्यादा बेसिक कौन होगा? चलो आपको सोचने का टाइम दे रहा हूं। देखो, यहां हमारे पास में ये मिथाइल है, कार्बन है ना, और ये भी हमारे पास में सिंगल कार्बन आपको नजर आ रहा है इधर। मतलब आपको दो कार्बन नजर आ रहे हैं ना यहाँ पर। ये वाला कार्बन इसको दे रहा है और ये वाला कार्बन इसको दे रहा है। यहां इस नाइट्रोजन वाले केस में एक दो, ये दोनों मिलकर इसको दे रहे हैं। यहां ये दोनों मिलकर इसको दे रहे हैं। क्लियर? मतलब नाइट्रोजन में यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज्यादा और यहां नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कम। दूसरी चीज, हर नाइट्रोजन को दूसरे नाइट्रोजन के माइनस इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट को भी झेलना पड़ रहा है। समझ में आ गई नहीं बात? नाइट्रोजन तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ना, तो नाइट्रोजन तो भाई सीधी सी बात है, दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी माइनस आई शो करेगा, करेगा ना। तो मतलब एक नाइट्रोजन कभी भी दूसरे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना इंक्रीज नहीं होने दे रहा जितना सेकंड नंबर वाले कंपाउंड में। तो इसका मतलब ये तो आपके पास में हो गया बेटा मोर बेसिक। सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। और ये क्या हो गया? ये हो गया लेस बेसिक। कोई आपत्ति है? बोलो यस और नो। ठीक है, थर्ड नंबर वाले कंपाउंड को देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर वाले कंपाउंड में क्या है भाई साहब? CH3Cn, CH3CH डबल बॉन्ड NH और CH3CH2NH2। अब समझना, देखो बेटा, यहां पर सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, लेकिन जो यहाँ पे कार्बन है यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ ये वाला जो कार्बन है ये sp3 वाला हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, sp2 थोड़ा सा कम देना चाहता है, यानी पीछे हट गया वो, और sp वाला तो लेना चाहता है। तो बताओ नाइट्रोजन के केस में कौन से वाले नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है? फर्स्ट में है, सेकंड में है कि थर्ड में है? थर्ड में। तो ये आपका हो गया मोस्ट बेसिक, और ये आपके पास में हो गया लीस्ट बेसिक। क्या होता है, हम लोग कंसेप्ट को याद नहीं करते, हम लोग रट्टाफिकेशन करते हैं कि ठीक है यार परसेंटेज करेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक करेक्टर कम हो गया। मैं ये कहता हूं कि परसेंटेज करेक्टर बढ़ने से उसका इफेक्ट क्या हुआ उसको ध्यान में रखो। परसेंटेज करेक्टर बढ़ गया मतलब कार्बन का साइज छोटा हो गया। क्लियर? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। वो बढ़ गई तो वो नाइट्रोजन से खींचने की उसमें एक टेंडेंसी डेवलप हो गई। तो नाइट्रोजन में खींच तो पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज नहीं कर पाएगा। इंक्रीज नहीं कर पाएगा तो नाइट्रोजन में क्या आ गया हमारे पास में? डेंसिटी कम मिलेगी। डेंसिटी कम मिलेगी तो नाइट्रोजन किसी दूसरे ग्रुप को इलेक्ट्रॉन कम ही दे पाएगा। कम दे पाएगा तो इसका मतलब ये लीस्ट बेसिक हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से सामने एक चौथा एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के सामने, उसको समझना। आप लोगों के लिए समझने के लिए कोई कमी नहीं है। हर बार जो है एक आपको अलग ही तरीके का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। कई बच्चे होते हैं थोड़े से उद्यमी, इसमें ये लगा दें तो क्या होगा, उसमें वो लगा दें तो क्या होगा, तो बस ठीक है, उनका जवाब यही है। ये जो नोट्स बने ना मेरे, ये ऐसे नहीं बने
किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा, मेरे को अच्छा लगा, मैंने उठा के मेरे नोट्स में लिख लिया इसको, फिर उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में उसे क्रॉस चेक किया, तब जाके ये नोट्स बनते हैं। अब क्या है कि ये हो गए कि इतने क्वेश्चन हो गए कि अब किसी बच्चे की मतलब जो है ऐसी कंडीशन नहीं होती कि भाई वो कोई क्वेश्चन पूछे और अपने पास में नहीं हो। देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ये बेचारा देना चाहता है, ठीक है जी, और ऑक्सीजन जी लेना चाहते हैं। लेंगे कि नहीं लेंगे? तो बताओ कौन से वाले नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पूछ रहा हूं मैं नाइट्रोजन पर। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर ज्यादा है, कौन से नाइट्रोजन पर ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बोल रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन तो खींच के ले गया ना ऑक्सीजन। सेकंड वाला तो वो है ना। अच्छा हाँ, सेकंड वाला तो ये है, सही कह रही है यार, मेरा दिमाग खराब, ठीक है ना। हाँ, सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ये आपका मोर बेसिक। अमन तो कुछ बोलता ही नहीं है। ठीक है अमन जी, चलो फिर से साहब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो मैं भी क्या थोड़ा बातों नहीं ज्यादा हूँ ना एक्चुअली में, आदत में भी जाती नहीं। स्कूल में पढ़ते थे तो भी हम लोग बातें करते थे। चलो देखो, दो नाइट्रोजन है ना हमारे पास, और साहब यहां पर हम लोगों ने ऑक्सीजन लगा दिया। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन वाले केस में बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा कि नाइट्रोजन वाले केस में? बिल्कुल, क्योंकि नाइट्रोजन वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और ऑक्सीजन वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है, तो ये आपके पास में लेस बेसिक हो गया, और ये आपके पास में कंपैरेटिवली मोर बेसिक हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, चलो ठीक है साहब। अब हम लोग एक एक एग्जांपल और लूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आप लोगों ने। नहीं, अभी थोड़ा सा करना बाकी है मुझे ना, ऐसी बात नहीं है अभी इतनी आसानी से। चलो 6 नंबर का एग्जाम्पल, 5 करा दिए ना, ठीक है जी। 6 नंबर वाले में देखो साहब, मैंने क्या कहा था आपको भैया, जैसे जैसे कार्बन की रिंग छोटी होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो समझाएगा ना। 1 2 3 4 नाइट्रोजन 1 2 3, हाँ ठीक है सर। 5 नंबर की 1 2 3 4 5, 5 तो हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा इसको खुला खुला बना लेते हैं। अब ये बताओ, सबसे ज्यादा बेसिक कौन? लास्ट वाला। क्यों होगा? लेकिन रिंग सबसे छोटी है, फर्स्ट नंबर वाली जो रिंग है सबसे छोटी होगी, तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखेगी। बस अब आ गया समझ में। अब आपको कोई टेंशन नहीं है कि साहब हमारे पास में कौन सा बेसिक कैरेक्टर। आपको ये ध्यान रख लेना भैया, पीकेबी और पीकेए, पीएच पीओएच, केबी और केए, ठीक है ना। हाँ, कहीं ये तो पता है कि हाँ साहब ये वाला कंपाउंड ज्यादा बेसिक है, लेकिन ये अपन भूल गए कि इसका पीकेबी ज्यादा होगा कि कम होगा, मामला उल्टा कर दिया, ठीक है ना। तो बस वहां तक याद रख लेना। कोई प्रॉब्लम बोलो, यस और नो?